नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में गड़बड़ी जो है वो लगातार जारी है। सीएमओ ने नर्सों के तबादले कर दिए हैं और नियमों के विपरीत ये तबादले किए गए हैं। नर्सेस के जो तबादले हुए हैं वो नियमों के विपरीत किए गए। निदेशालय की बजाय सीएमओ ने तबादला कर दिया है। तो 980 नर्सों का तबादला किया गया है। संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लगातार तबादलों में गड़बड़ी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में जो गड़बड़ी का दौर है वो लगातार जारी है। सीएमओ ने अब नर्सों के तबादले किए हैं, वो भी नियमों के विपरीत ये तबादले किए गए हैं। तो आपको बता दें 980 नर्सों के तबादले किए गए हैं, जो कि निदेशालय की बजाय सीएमओ ने कर दिया तबादला। ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो ये गड़बड़ी है, लगातार तबादलों में गड़बड़ी, ये दौर लगातार जारी है, आखिर क्यों और कैसे ये हो रहा है? देखिए, तबादले के स्थानांतरण की नीति की बात करें तो उसमें लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सवाल उठ ही रहे थे और लंबी एक प्रक्रिया हुई। उसमें आश्वासन दिया गया कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। डीजी लेवल से जांच कराई गई पूरे प्रदेश स्तर से। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी जांच में जहां एसीएस के लिए जांच लगाई गई, डीजी लगाए गए, मुख्यमंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं, उसके बावजूद ये 980 स्थानांतरण ऐसे हुए हैं जो कि निदेशालय से होने थे। यानी उसमें डायरेक्टर का ही हस्तक्षेप था, लेकिन उसको डायरेक्ट सीएमओ ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है और लापरवाही इसलिए और कही जाएगी कि इतनी निगरानी के बावजूद इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। प्रदेश भर से 980 एक छोटी मोटे स्थानांतरण नहीं है, बड़े लेवल के स्थानांतरण है। किसके इशारे पे हुए, किसने किया, किसने अपने पद का गलत उपयोग किया, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसमें ना डीजी बोलने को तैयार है, ना एसीएस अमित मोहन प्रसाद बोलने को तैयार है और पूरा स्वास्थ्य विभाग जो महकमा है वो पूरे इस गलत स्थानांतरण नीति का शिकार हो रहा है। और यही कारण है कि प्रत्यावेदन लगातार जारी है, लेकिन उनमें कोई भी निस्तारण नहीं हो रहा है। और लेकिन सबके बीच अभिषेक सवाल ये, स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा विभाग जिन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर इस तरह से गड़बड़ियां चलती रही और ये जो गलतियां हो रही हैं, इन गलतियों को अगर सुधारा नहीं गया तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें बोलना चाहिए, इस चीज को लेकर जांच बैठनी चाहिए। नहीं, जांच की बात तो होती है, लेकिन अभी इनमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा सवाल इस बात का है जो आपने कहा कि इन खामियों का नतीजा वो लोग भुगत रहे हैं जिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मौजूद हैं, जहां पे गलत तरीके से स्थानांतरण किए गए, वहां मरीज आए दिन लौट रहे हैं क्योंकि वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। उसका नतीजा ये है कि आखिरकार जांच के नाम पे कमेटी बैठा ली गई। कमेटी ने अभी तक जो भी कुछ काम किए सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया को दिखाने के लिए किए, लेकिन उनमें सही तरीके से, ठोस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसका यही कारण है कि इस प्रकार की चीजें और सामने आ रही हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग के जो संगठन है उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है कि इसमें एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि ये गड़बड़ियां एक आसान नहीं है, बड़े लेवल से की गई है, बड़े अधिकारियों के एक पद का गलत उपयोग करके की गई है। तो ये तमाम शिकायतें जरूर आ रही हैं और शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा है और एक लगातार क्रम बाई क्रम आखिरकार इस प्रकार की एक बड़े घपले नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।